हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम का धन्यवाद करते हैं कि आज का एक बार नया दिन परमेश्वर ने हमें दिया कि हम आज एक बार फिर से उसके नाम में इकट्ठे हो सकें। और आप सबका मैं स्वागत करता हूं आज इस समय में, इस संदेश को सुनने के लिए। जब आप इस समय मेरे साथ में यहाँ मौजूद हैं और जब अपने फ़ोन की स्क्रीन में और अपने घरों में बैठे हुए जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं, आज की सुबह परमेश्वर आपको आशीषित करेगा प्रियो। आइए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए हम लोग आज की सुबह उस संदेश के लिए अपने मनों को तैयार करें। और इससे पहले हम लोग आज की सुबह संदेश को सुने जो परमेश्वर का वचन हमसे आज बात करना चाहता है। उससे पहले हम लोग एक आराधना के गीत को गाएंगे, उसके साथ में हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना करें और उसके बाद में हम लोग आज के उस संदेश में जाएंगे जो परमेश्वर ने आज की सुबह आपके लिए तैयार किया है। आइए, मैं चाहता हूं इस समय में आप अपनी आंखों को बंद करें और अपने सरों को झुकाएं और अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए उसकी हुजूरी में आए, उसके नाम की महिमा करते हुए, उसके नाम का धन्यवाद करते हुए, उसके नाम की प्रशंसा करते हुए, और ये उसे कहना शुरू करें कि हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि आज की सुंदर सुबह तूने मुझे एक नया दिन दिखाया है कि प्रभु हम तेरी उपासना करने के लिए, पिता हम तेरी आराधना करने के लिए प्रभु तेरे नाम में इकट्ठे होते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां उनके बीच में मैं मौजूद होता हूं। पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आज की सुंदर सुबह आप हमारे बीच में हैं। और आज प्रभु जब हम आपके वचनों को सुने पिता, इससे पहले आप हमारे मनों को तैयार करें, सुनने वाले हर एक को तैयार करें जो समय में प्रभु इस वीडियो के माध्यम से प्रभु सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु अपने घरों में अपने परिवारों के साथ बैठ करके प्रभु अपने मन को जब वो तेरी ओर लगाते हैं परमेश्वर पिता, उनके मन से, उनके दिमाग से, उनके मस्तिष्क में से संसारिक हर प्रकार की उन बातों को तो दूर करना परमेश्वर, जो तेरे वचन को सुनने से हमें रोकती हैं, जो तेरे वचन से हमारे मन को, हमारे माइंड को डाइवर्ट करती हैं, हमारे मन को भटका देती हैं। पिता प्रभु, सारी बातों को, उन सारी आत्माओं को हम यीशु मसीह के नाम से नकारते हैं और डांटते हैं, हम निकालते हैं। और पिता कहते हैं कि आज की सुबह परमेश्वर तू ही हमारा रखवाला होकर के, तू ही हमारा चरवाहा होकर के प्रभु जी हमारी अगुवाई करना। प्रभु जी तेरी महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, तेरी महिमा हो प्रभु जी, तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर पिता, तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की स्तुति हो। ओ हालेलुया, हालेलुया, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की स्तुति हो। हालेलुया। आइए प्रियो, अपने सरों को झुकाते हुए जब परमेश्वर की उपासना करते हैं, उसके नाम की आराधना करते हैं, उसके नाम का धन्यवाद करें, उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम का धन्यवाद करें। हालेलुया, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति, धन्यवाद।
सच में परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें आवाज़ देकर पुकारता है, वो हमें बुलाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें अपनी बाहों में भर लेता हूँ, मैं अपनी बाहों को फैला करके तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास आ करके मेरे साथ रहो, मेरे साथ आनंद करो। फिर इस खूबसूरत गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा हम लोग करते हैं इस समय में। और आइए आज की सुबह हम लोग फिर से परमेश्वर के वचनों पर मनन करें। और मेरे साथ में आप निकाल लें दूसरा कुरिन्थियों की किताब, उसका 8 अध्याय और उसका पहला, दूसरा और तीसरा वचन, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, अब हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देता हूँ जो मकिदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य भर वरन सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। प्रियो, आज की सुबह जब हम लोग वचन को सुनेंगे वो देने के विषय में है। जी हाँ, देने के विषय में। आप इस समय सोच रहे होंगे कि पास्टर जी इस समय में तो लॉकडाउन चल रहा है और आप देने के विषय में बता रहे हैं, हमारे पास में अभी परिवार को चलाने के लिए बड़ी मुश्किलें हैं, हम कैसे दान दें, हम कैसे अपने दशमांशों को दें, हम बड़े मुश्किलों से अपने परिवार को पाल रहे हैं, हमारे पास में परिवार को ही पालने के लिए, बच्चों को ही पेट भरने के लिए ठीक से हमारे पास में व्यवस्थित तौर पर नहीं है। लेकिन प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज की सुबह परमेश्वर जब आपसे बात करता है इन वचनों के द्वारा, परमेश्वर में सिखाना चाहता है प्रियो कि जब हम परमेश्वर के लिए देते हैं, अपने मनों को उदारता के साथ अपने मनों को तैयार करते हैं, बहुतायत के साथ परमेश्वर की आशीषों को हम अपने जीवन में पाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मकिदुनिया की कलीसिया में जब पौलुस पहुंचा, वहां पर उसने देखा कि लोग जो हैं वो देने में कमी नहीं करते हैं। और लिखा हुआ है वहां पर कि जब उनके ऊपर में भारी कंगालपन आया, क्लेश का समय आया, परीक्षा का समय आया उनके जीवन में, उनका देना वहां पे लिखा हुआ है और भी बढ़ गया। बहुतायत के साथ में वे लोग देने लग गए। प्रियो, परमेश्वर हमें सिखाता है कि हम उसके लिए दें, लेकिन कई बार हम अपनी परिस्थितियों के अनुसार उस देने को हम तौलते हैं कि जब हमारी परिस्थिति अच्छी होगी हम अच्छा देंगे, हमारी परिस्थिति बेहतर नहीं है हम इस समय में नहीं देंगे। फिर परमेश्वर में सिखाता है कि हम उस कंगाली और बदहाली के समय में परमेश्वर को बेहतर और अच्छी भेंटों को हम लोग देते रहें। उसका 8 अध्याय का जो दूसरा वचन में लिखा हुआ है कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई, उनका देना ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। पहले भी वो उदारता से देते थे और जब कंगाली उनके जीवन में आई, बदहाली उनके जीवन में आई, उनका देना और भी ज्यादा बढ़ गया। जो हमारे सामने में बड़ी चुनौती हो सकती है, आपके सामने बड़ी चुनौती हो सकती है देने को लेकर के, दशमांश को लेकर के, कि हमारे लिए परिवार चलाना बड़ा मुश्किल है इस समय में, हम कैसे दें, जबकि हम भविष्य जानते नहीं है कि आगे आने वाले समय कैसे होंगे। जून का महीना आने वाला है, जुलाई का महीना आने वाला है, जबकि बच्चों के एडमिशन्स होने हैं, नई किताबें आनी हैं, नए कपड़े आने हैं, बच्चों के स्कूल से संबंधित और सारी चीज़ों बड़ा खर्चीला महीना होता है जुलाई का महीना। हम लोग कैसे कर पाएंगे ये सब कुछ, आप सोचेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचन को गहराई के साथ में समझते हैं, जब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में बेहतर रूप से आपको समझाता है इस बात को कि जब आप हर परिस्थिति में उसके लिए देने के प्रति एक समान रहते हैं, एक समान या तो फिर बढ़ते चले जाते हैं और आप उसमें कमी नहीं करते, आप उसमें घटी नहीं करते हैं, बल्कि इस कंगाली में भी आप बढ़ रहे हैं। परमेश्वर को देना आपने बढ़ा दिया है। प्रियो, परमेश्वर आपके किसी भी चीज़ों में आपको रुकने नहीं देता है, परमेश्वर आपकी आशीषों में आपको थमने नहीं देता है। परमेश्वर अपना हाथ कभी भी आपकी ओर से हटा नहीं लेता है, वो अपने हाथ को लगातार आपके ऊपर बनाए रखता है, वो अपनी सामर्थ को लगातार आपके ऊपर बनाए रखता है, अपनी करुणा को आपके ऊपर लगातार बनाए रखता है। प्रियो, 9 अध्याय निकालेंगे और वहां पे क्या लिखा हुआ है 7 वचन में, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। प्रियो, आपसे और मुझसे परमेश्वर प्रेम रखता है जब हम खुशी खुशी उसको देते हैं, ना कुड़ के। यदि आप परमेश्वर को देना चाहते हैं, आनंद के साथ दीजिए। आप सुन रहे हैं कि इस संदेश में हमें सिखाया गया है इसलिए हमें देना है, नहीं, आप वचन पढ़िए और प्रार्थना करिए। परमेश्वर अगर आपसे कहता है, पवित्र आत्मा अगर आपको देने के विषय में उभारता है, आप बेशक दीजिए, आपको अपने आप को रोकने की जरूरत नहीं है।
और जब आप अपने आप को रोकते नहीं हैं, जब आप अपने हाथों को खोल करके देते हैं, जब आप भरपूरी के साथ में परमेश्वर के लिए देते हैं प्रियो, आप उसकी आशीषों को बहुतायत के साथ अनगिनत रूप में अपने जीवन में पाते हैं। बहुतायत के साथ में 12 और 13 वचन में क्या लिखा हुआ, 8 अध्याय का 12 और 13 वचन में, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है जो उसके पास है, ना कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं। यह नहीं कि दूसरों को चैन और तुमको क्लेश मिले, परंतु बराबरी के विचार से इस समय तुम्हारी बढ़ती उनकी घटी में काम आए, ताकि उनकी बढ़ती भी तुम्हारी घटी में काम आए, कि बराबरी हो जाए। जब हमारे पास में है हम देते हैं, नहीं है कम देते हैं या थोड़ा देते हैं, लेकिन परमेश्वर सिखाता है कि जो बहुतायत के साथ में देता है अपनी कमी में से, जो अपनी कमी में से भी बढ़ोतरी के साथ देता है, बढ़ाता चला जाता है देने में, परमेश्वर उसको आशीष देने में कभी भी कमी नहीं करता है। और हमें एक अच्छे विश्वासी होने की जो पहचान है प्रियो, मैं आपको बताऊं, अच्छे विश्वासी होने की पहचान आप कहेंगे क्या है? यही कि आप देने में, परमेश्वर को देने में हमेशा बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर को देने के बारे में आप हमेशा बढ़ते चले जाएं, ऊंचाइयों पर जाएं। आपके पास में है तो आप दें, नहीं है तो आप और भी ज़्यादा देना शुरू करें, थोड़ा और निकालना शुरू करें। कठिन है पर असंभव नहीं है प्रियो, असंभव नहीं है। परमेश्वर हमें उत्साहित करता है कि हम लोग उसको देने के लिए तैयार रहें। और 6 वचन, 9 अध्याय 6 वचन में क्या लिखा हुआ है? कहता है, परंतु ये बात है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हम हर परिस्थिति में अगर थोड़ा थोड़ा बोएंगे, थोड़ा ही काटेंगे। विकट परिस्थितियों में ज़्यादा बोएंगे, ज़्यादा काटेंगे प्रियो। परमेश्वर आपको आशीषित करता है जब आप बहुतायत के साथ में बोते हैं, और परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में हमेशा बनी रहती। आपको किसी भी भली वस्तु की कमी घटी कभी भी नहीं होने देगा। कई बार हमने इस वचन को सुना है, कई बार हमने देने के विषय में कई वचनों को सुना है, कई बार। और परमेश्वर चाहता है कि हम देने के विषय में तत्पर रहें, तैयार रहें। हमें किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं कि मैं दे दूंगा तो मेरे पास बचेगा या नहीं बचेगा। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है प्रियो। परमेश्वर चाहता है कि हम बहुतायत के साथ में दें, और नियमित रूप से हम लोग हमेशा देते रहें, अपने देने में कमी ना करें। प्रिय, बहुत बड़ा संदेश नहीं, लेकिन एक छोटा सा संदेश ये आपके लिए है देने के विषय में। चूँकि हम लोग देने के विषय में बहुत सारी बातों को पहले भी सीख चुके हैं, कई बार हम लोग सीख चुके हैं। और इस लॉकडाउन के समय में जबकि हम लोग देने के विषय में सोचते हैं कि हम कैसे करें, आप निकालें। आप सच सोच रहे होंगे कि हम कैसे दें। आप उनको निकालें, जो भी देने का भेंट आप निकालते हैं, आप उसको अपनी बाइबल में रखें, किसी डब्बे में रखें, किसी पैकेट में रखें। और जब आप कलीसिया में आएंगे 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, आप उसको लेकर के आ सकते हैं। या जब आपके कलीसिया के पास्टर आपके पास आते हैं, आपके घर पर विजिट के लिए आते हैं, प्रेयर के लिए आते हैं, प्रार्थना के लिए आते हैं, आप उनको दे सकते हैं, ताकि वो प्रभु का जो भेंट है वो प्रभु की सेवा के लिए काम आए। तो देना बड़ा सिंपल है, कठिन है, लेकिन चुनौती भरा है, लेकिन उस चुनौती के पीछे बहुत सारी आशीष है। कठिन काम जब आप करते हैं उसकी आशीष भी बहुत बड़ी होती है प्रियो। आसान काम जब आप करते हैं उसकी आशीष बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी। लेकिन जब आप कठिन काम करते हैं, परमेश्वर बहुत आपको आशीष करता है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस समय इस वचन पर आपकी आशीष को मांगते हुए। जो इस समय सुनने और देखने वाले लोग जो इस वीडियो को इस समय देख रहे हैं, जो इन वचनों को सुन रहे हैं, परमेश्वर पिता, उन पर आपका अनुग्रह का हाथ होने पाए। प्रभु, तू उन्हें बहुतायत के साथ देने वाला बना। उन्हें कंगाली में, बदहाली में, प्रभु चुनौतियों में, संघर्ष के समय में बहुतायत के साथ में देने वाले बन जाए। किसी प्रकार की कमी घटी प्रभु ये जो भी उनके जीवन में है, पिता हम जानते हैं कि जब अपने आप को तेरे लिए देते हैं, उनके जीवन की हर एक कमी घटी तू दूर करता है, बहुतायत के साथ में तू उन्हें बढ़ाता है। प्रभु जी, उनके परिवारों पर तेरा अनुग्रह का हाथ बना रहे पिता परमेश्वर। प्रभु, उन्हें तू बेहतर देने वाला बना प्रभु जी। और ये प्रभु जी ना सिर्फ 1 बार 2 बार, परंतु प्रभु अपने जीवन भर तेरे लिए बेहतर भेंटों को देने वाले बन जाए परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि तू हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। प्रभु, जब वे आनंद के साथ बोएंगे प्रभु, तू उन्हें और भी अपने प्रेम में बढ़ाएगा, और भी प्रभु गहरी बातों को उनके जीवन में तू देगा, ताकि परमेश्वर पिता वो तुझ में बने रहें, तुझ में बढ़ते रहें, तेरी महिमा को देखें पिता। हर एक पर आपकी आशीष हो पिता, सुनने वालों पर तेरा अनुग्रह बना रहे। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूं मैं, आमीन। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रियो, आप सबके लिए भी आपने इस समय में इस थोड़ा समय निकाल करके आपने इस वीडियो को सुना, इस वीडियो को देखा। और परमेश्वर आपको आशीषित करता रहे, आपके घरों में, परिवार में बना रहे। परमेश्वर, आप इस चैनल को जो कि कलीसिया के लिए समर्पित है, इसको सब्सक्राइब करें,
वीडियोस जो आपको अच्छे लगते हैं आप अपने परिवारों के साथ में, अपने लोगों के साथ में उनको शेयर करें, उनके साथ में बांटें। और बहुत सारी जो विषय हैं जिन्हें आप चाहते हैं कि उनके भी हम वीडियो बनाएं, तो आप ज़रूर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो नंबर यहाँ पर नीचे दिया हुआ है लिंक में, आप उसको व्हाट्सअप कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं और आप पूछ सकते हैं किसी भी विषय में। यदि आप इंक्वायरी चाहते हैं, पूछताछ करना चाहते हैं, किसी प्रकार की आपके घर में समस्या है, यदि आप चाहते हैं हम आपके लिए प्रार्थना करें फ़ोन के ऊपर, आप ज़रूर हमें SMS कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी आपको रुकावट नहीं है। परमेश्वर आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।